आज के इस मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप की अध्यक्षता रिस्पेक्टेड पीडीजे सर, बीएलएसए सेक्रेटरी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, इस प्रखंड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, जो स्थायी सदस्य हैं यहाँ पर शंभू जी, गुमला ज़िले के जो यहाँ पर आप व्यक्तिगत मौजूद हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको जोहार करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपको एक बात से अवगत कराना चाहूँगा, ये निर्णय पीडीजे सर की अध्यक्षता में लिया गया कि अलग अलग जगहों पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे और वहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह के कैंप का आयोजन करेंगे। ये बहुत ही सुखद बात है। सुदूर क्षेत्रों में भी इस कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक यूनिक मॉडल है। मुझे पूरी उम्मीद है इससे गुमला जिले के आम लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी और काफ़ी आपको सूचनाएं मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि न्याय आपके द्वार तक कैसे पहुंचा। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि जो डीएलएसए काम करता है वो बहुत ही सुंदर काम है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वकील नहीं है तो आपको मुफ्त में वकील मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी अगर जघन्यतम अपराध होता है, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ या कई बार किसी की हत्या हो जाती है, उस तरह के मामलों में मुआवजे का जो प्रावधान है उसके लिए ये पूरी कमेटी पीडीजे सर की अध्यक्षता में बैठती है। बीएलएसए सेक्रेटरी साहब के यहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन को कराया जाता है, कागजों की जांच होती है और यथासंभव मदद की जाती है पीड़ित परिवार की। ये सारी चीजें की जा रही है। इसके पीछे की जो मूल भावना है उसको हम लोगों को समझना भी है और उसको हमेशा याद रखना है। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय भारत के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को बराबर का शहरी माना गया और समान अधिकार दिए गए। सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कुछ आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। उसके तहत यह मैंडेट दिया गया कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको सरकार उसकी मदद करेगी, उसको समता का अधिकार दिलाएगी और उसे न्याय दिलाने में बहुत प्रयास करेगी। उन्हीं सब चीज़ों को जो संविधान का मूल है, जो मूल भावना है, उन्हीं को जीवित रखने के लिए जो विधिक यहाँ पे जो डीएलएसए काम कर रहा है, ये स्टेट में इसकी एक यूनिट रहता है और नेशनल लेवल पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली से होती है, तब जाकर जिलों में ब्लॉक के स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सरकार और सरकारी संस्थाओं में न केवल प्रशासन बल्कि जो एक अलग न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका भी अभी पैरेलली उस काम को इतने बढ़िया तरीके से कर रही है कि मुझे बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि डीएलएसए एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पहुंचकर लोगों को उनकी मदद कर रहा है, उनको बता रहा है कि उनके राइट्स क्या हैं। सभी सरकारी कार्यों में, सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले में भी अग्रतर प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए मैं पीडीजे सर और सर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन गुमला डिस्ट्रिक्ट में। मैं आप लोगों को और भी सचेत करूँगा, यहाँ पे जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं इस जिले में, जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया है 3 महीने होने वाले हैं, नशे का बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के नशों का इस्तेमाल लोग करते हैं। इस माध्यम से भी यहाँ पर भी हम लोग अपील करते हैं और अलग अलग जगह पर भी जाकर अपील करेंगे। आपके गांव में, आपके आसपास, आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर नशा कर रहा है और उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी सूचना आप पुलिस को जरूर दीजिए, आप प्रशासन के अधिकारी को दीजिए, आप डीएलएसए में आके सेक्रेटरी साहब को भी बताइए। जो भी संभव मदद होगी वो हम लोग जरूर। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग समाज के यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग जब भी बाहर निकले, अगर कोई भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है, आपको हेलमेट जरूर लगाना। महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, अगर अपने अपने घर में, अगर आप अपने बच्चों से, अपने पति से, घर में जो भी पुरुष है या अगर महिलाएं चलाती हैं तो वो भी अगर ये प्रण लें
उनसे ये वादा करवाएं कि घर से बाहर वो बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे। और जो यहाँ पे पुरुष बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत अमूल्य है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन बातों पे आप लोगों को ध्यान देना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान देंगे। आज के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर आए, आज बारिश भी बहुत हो रही थी, फिर भी आप लोग भारी